हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम हर तरफ देखें तो सेल्फ डेवलपमेंट के बुक्स की, पॉडकास्ट की एक भरमार है और ये सब के सब बात करते हैं हैबिट्स की, सिस्टमिक लिविंग की, प्रोडक्टिविटी कल्चर की, हसल कल्चर की। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनके पीछे कौन सी रिलीजियस एंड सोशल आइडियोलॉजीज हैं जिन्होंने आज के इस पिक्यूलियर इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म बेस्ड हसल कल्चर को जन्म दिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोपियन सोसाइटीज़ में सडन बूम पैदा की। शहर बड़े और तेजी से बढ़ने लगे, बेहतर होने लगे, न्यू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनने लगे और नए सीईओज या मैनेजरियल एलीट ने पुरानी एरिस्टोक्रेटिक फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर दिया। एक सोशल साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि इसकी असल वजह रिलीजन है। नॉट जस्ट एनी रिलीजन बट कैपिटलिज्म वॉज क्रिएटेड बाय द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये इकोनॉमिक सोशोलॉजिस्ट मार्क्स वेबर थे। ही वॉज अ जर्मन लॉयर, हिस्टोरियन एंड सोशोलॉजिस्ट। उनका मेन ऑब्जर्वेशन ये था कि कल्चर और रिलीजन इकोनॉमीज को अफेक्ट करते हैं। उनकी 4 मास्टर वर्क्स हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे वर्ल्ड रिलीजन्स को भी एनालाइज किया है अपने दूसरे वर्क्स में, जैसे द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया एंड एंशिएंट जुडाइज्म। ये तीनों वर्क्स में उन्होंने चाइनीज़ रिलीजन, इंडियन रिलीजन्स और जुडाइज्म के इकोनॉमी पर क्या असरात होते हैं, सोसाइटी पर क्या असरात होते हैं, इसको एनालाइज किया है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 16th सेंचुरी यूरोपियन रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर उठा, लेकिन ये इतनी पावरफुल था कि दुनिया में बड़े से बड़े चेंजेस इसी की वजह से आए। इसने सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ही को नहीं चैलेंज किया, बल्कि दुनिया में लाइफस्टाइल से रिलेटेड बड़े चेंजेस किए। लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका और आउटलुक ही बदल दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कल्चर एंड इकोनॉमिक्स म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर को। लेकिन पहले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की कहानी सुन लीजिए। अर्ली 1500 में मार्टिन लूथर ने इसकी शुरुआत की। वो जर्मन प्रीस्ट एंड थियोलॉजियन थे। उन्होंने अपनी 95 पॉइंट्स की थीसिस डिस्प्यूटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च को लोगों के सामने रख दिया फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी आती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 95 एलिगेशंस विटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर ठोक दिए। ही वांटेड टू स्टार्ट अ डायलॉग एंड सीक चेंज। ही वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट प्रैक्टिसेस लाइक इंडल्जेंसेस। ये वो प्रैक्टिस थी जिसके ज़रिए अगर आप कोई पाप करें या बुरा काम करें या गलती हो जाए तो आपको उसके बदले अच्छा काम करके बुरे काम का कर्ज उतारना पड़ता था ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति हो। लेकिन मार्टिन लूथर का टाइम आते आते ये प्रैक्टिसेस इतनी बिगड़ गई कि चर्च ने गुनाह को धोने और पवित्र होने के लिए उसका एक रेट डिसाइड कर लिया। आप इतना पैसा दो और गुनाह मुक्त हो जाओ। It became a commercial exercise. Churchgoers could buy forgiveness for various sins by funding the construction of cathedrals and other clerical luxuries. This was exploited by the priest. लूथर का मानना था कि salvation of common man faith से आती है। इसको चर्च और क्लर्जी बेच नहीं सकते। इसको पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता है। उन्होंने अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और मॉरल इश्यूज रिलेटेड टू द पैपेसी को उठाया। Luther obviously was excommunicated in 1521, after which he founded his own, the Lutheran Church. लूथर के बाइबल ट्रांसलेशन में एक और की वर्ड आता है, कॉलिंग। इस वर्ड का मतलब था कि आपका जॉब और ऑक्यूपेशन जिसको ईश्वर ने आपके लिए एज अ पर्पस चुना है। इन्हीं प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स ने एक यूनिक वे ऑफ लाइफ को क्रिएट किया, एक रैशनल, एस्थेटिक, प्रोडक्टिव, रिगरस, focused on hustle and productivity and focused on systemic pursuit of wealth. अब टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कैपिटलिज्म के ओरिजिन्स की थियरीज को। वेबर का मानना था कि आइडियाज, कल्चर्स एंड रिलीजन्स सोसाइटी की मटेरियल नीड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आइडियलिज्म कहा जाता है। इसी के ऑपोजिट में कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि क्लास स्ट्रगल शेप्स द इकोनॉमी एंड द मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को मटेरियलिज्म कहा जाता है। वेबर के व्यूज़ उस समय कंट्रोवर्शियल माने जाते थे एंड इट स्पार्क ग्रेट डिबेट। वेबर कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट वे ऑफ लाइफ सूटेड फॉर इकोनॉमिक सक्सेस। इट softened the religious zeal but retained the practical systemic way of life
that began with the Protestant Reformation. लूथर के काम एंड थॉट को जॉन कैल्विन ने आगे बढ़ाया एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, एक की आइडिया जिसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को जन्म दिया। ये लूथर के आइडिया ऑफ कॉलिंग का फर्दर एवोल्यूशन एंड एलॉबरेशन था। वो ये कहते थे कि यू मस्ट वर्क टायरलेसली इन योर कॉलिंग एंड रिगार्ड योरसेल्फ एज इलेक्ट, गॉड्स फेवर विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। यही सेंटेंसेस आज हम बहुत सारी सेल्फ हेल्प की किताबों में भी पढ़ते हैं। इन्हीं रिलीजियस आइडियाज़ ने फर्स्ट बैच ऑफ रैशनलिस्ट, सिस्टमिक मिडिल क्लास वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ा रोल अदा किया। इसी लाइफ एथिक ने कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की शुरुआत की, विच लेड टू द ऑनसेट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। आपने नॉर्मन विंसेंट पेल का नाम सुना होगा, फेमस सेल्फ हेल्प क्लासिक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऑथर। वो एक प्रोटेस्टेंट चर्च चलाते हैं। पेल admired and supported American businessmen and preached a practical rather than a spiritual message. इसी कॉन्सेप्ट ने आज द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जैसे आइडियाज़ को जन्म दिया है। It is some Christian teachings of wealth enmeshed with capitalist ideas of material success. An ideology which says, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कहती है कि God wants to make his followers wealthy। यही वो आइडियाज़ हैं जिन्होंने पुराने इकोनॉमिक ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल्स ऑफ वर्किंग टू अर्न एंड सस्टेन देन रिलैक्सिंग इन योर लाइफ को चेंज किया और आज का हसल एंड प्रोडक्टिविटी मॉडल बनाया है, जो आज के कैपिटलिस्टिक लाइफस्टाइल में तब्दील हुआ है। द प्रोडक्टिव, रिगरस एंड सिस्टमिक परसूट ऑफ वेल्थ, एक फुल फ्लेज इकोनॉमिक सिस्टम। आज के हमारे इस वीडियो को हम मैक्स वेबर के इस कोट से एंड करते हैं। वो कहते हैं कि द फेट ऑफ आवर टाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैशनलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड अबव ऑल द डिसइंचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था आज का हमारा आइडिया, where the lifestyle changes that have occurred in the past because of culture and religion and which has led to the productivity and hustle culture based capitalistic economy. Hope कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new story. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.